संस्कृति है, इसका बड़ा भारी एक क्या कहना चाहिए, उसके जो बुनियादी आदर्श और मूल्य हैं उसका एक तरह से प्रकटीकरण कि जहाँ सारी विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं, कोई किसी को नहीं जानता और सब एक जगह आके इतने दिन तक एक ही भाव उनके मन में होता है। तो वो कहा तो गया है कि जाति न पूछो साधु की, वो कुंभ में आने वाले का किसी को कोई पता ही नहीं है, सब श्रद्धालु हैं और सब यही भारत की संस्कृति की यही पहचान ही है। इंसान की, मानव की समस्या ये है कि हम अकेले भी नहीं रह सकते, हमें समाज में रहना। समाज में रहते हैं तो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्ति में एक प्रवृत्ति ये भी है कि हम श्रेष्ठ बन के रहना चाहते हैं, उसमें ही संघर्ष होते हैं। ये महाकुंभ जैसे जो अवसर हैं, ये हमें थोड़ा सा एक प्रशिक्षण देते हैं कि कोई श्रेष्ठ नहीं, सब मानव प्रतिष्ठा नहीं, भारतीय संस्कृति में मानव की दिव्यता का सिद्धांत, उसके बाद उसमें प्रतिष्ठा भी है, उसमें समता भी है, उसमें बंधुता भी है, उसमें हर चीज आ जाती है। तो ये बड़ा भारी संदेश है दुनिया को है, जो ही मैं इतनी देर बोला हूँ इसलिए है कि हमारे यहाँ जो जिसको हाईएस्ट आइडियल कहा गया है, सर्वोच्च आदर्श भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का, और धर्म को अगर आप रिलीजन के सेंस में इस्तेमाल न करें तो भारतीय धर्म का जो सर्वोच्च आदर्श है वो एकात्मता है। एकात्मता का मतलब है, स्वामी विवेकानंद जब ये कहते हैं कि पूरी मानव जाति को उनकी दिव्यता, वो ये नहीं कहते भारतीयों को बताना, पूरी मानव जाति को, तो हमें तो हर किसी के अंदर वही परमात्मा नजर आता है, तो हम उसको आदर देंगे, हम उसका सम्मान करेंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। तो ये चीज भारतीय संस्कृति में है, तो इसलिए मेरा मानना है हम दुनिया को वो रास्ता दिखा सकते हैं। सर, हमारी शिक्षा चाहिए जहां सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम, फिजिक्स भी पढ़िए तो फिजिक्स का मकसद भी वही होना चाहिए कि आत्मज्ञान आ सके, और आत्मज्ञान का मतलब है जहां मुझे ये पता चले आप मेरा विस्तार हो, आप मुझसे अलग नहीं।